जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, गुरु जी का अनंत अनंतम शुक्राना, लख लख बार शुक्राना। हम इतने लकी हैं, हम इतने सौभाग्यशाली जो हम गुरु जी की संगत में से एक हैं। संगत जी, आज मैं आपको एक ऐसी चीज़, एक ऐसा एग्जाम्पल देकर समझाना चाहूँगा, शायद आप समझ जाओ। बहुत प्यारा एग्जाम्पल है। संगत जी, जैसे हम किसी पार्टी में या कहीं पर भी जाते हैं तो हमें दो चीज़ मिलती है खाने को, एक लड्डू और एक जैसे कोई लंगर प्रसाद, कुछ भी ब्रेड पकौड़ा समोसा वगैरह। तो सबसे पहले मोस्टली लोग क्या करते हैं, लोग लड्डू खाते हैं क्योंकि वो मीठा है, वो अच्छा है। और वो समोसे को और ब्रेड पकौड़े को छोड़ देते क्योंकि उसमें शायद तीखापन भी हो सकता है, वो थोड़ा हार्ड भी हो सकता है, तो इसलिए सबसे पहले लड्डू खाते हैं क्योंकि वो मुलायम है, मीठा है, सबसे मज़ेदार होता है। यही हमारी ज़िंदगी भी है। कुछ लोग सिर्फ सुख चाहते हैं, उस सुख के दौरान वो कर्म ऐसे कर देंगे, उल्टे कर्म भी कर देंगे, लेकिन चाहिए फिर भी सुख। तो दुख तो थोड़ा भोगना पड़ेगा संगत जी। हम अपने आप जज कर लेते हैं कि ये टाइटल मेरे लिए नहीं है, ये सत्संग मेरे लिए नहीं है, मैं इसे क्यों सुनूं, ये मेरे लिए बनाया ही नहीं गया है। हम सिर्फ ज़िंदगी में मिठास चाहते हैं, अपने बुरे कर्मों को ना तो हम भोगना चाहते हैं, ना हमें उसका पश्चाताप करना चाहते हैं, ना ही हम उनके बारे में कुछ सोचते हैं। और वो बुरे कर्म करते चले जाते हैं, करते चले जाते हैं, और वो बुरे कर्म इतने बड़े होते चले जाते हैं कि गुरु अगर आपको सेवा देना चाहता है ना, तो आपको सेवा नहीं मिल पा रही, तो समझ लो गुरु आपसे नाराज़ है। आपने कोई किसी का हक मार लिया है, या आपने किसी का झूठ बोला है, किसी का बेईमानी करी है। संगत जी, हर सत्संग को सुनो, हर पाठ को सुनो, आपके लिए हर सत्संग में ब्लेसिंग्स होती है। ये सत्संग को शुरू करते हैं गुरु मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। जय संगत जी, मैं गुरुपा की बेटी आसाम से बोल रही हूँ, और गुरुपा आपके श्री चरणों में आपकी इस बेटी की नतमस्तक प्रणाम स्वीकार कीजिए। और शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम, कोटि कोटि लग वर्ष शुक्राना मेरे परमपिता परमेश्वर, आपकी इस बेटी की तरफ से और पूरे परिवार की तरफ से। गुरुपा, इस शुक्राना को आप स्वीकार कीजिएगा। कोई भी भूल त्रुटि आपकी बेटी से हो तो मुझे क्षमा कीजिएगा। और आप बोलते हैं आपकी बेटी बहुत भूलती है, मैं दिल से एक्सेप्ट करती हूँ गुरुपा, मैं बहुत भूलती हूँ। आपकी हर क्षण हर वेला शुक्राना है गुरुपा। जो आपकी बेटी तो ज़्यादातर भूल ही जाते हैं, कुछ ही कुछ याद आते हैं, सत्संग में शेयर करती हूँ गुरुपा। तो ये आप अपनी बेटी पर कृपा कीजिए कि आपकी बेटी कुछ ना भूले, और सत्संग में वो वही बोलूं जो आप मुझसे बुलवाए गुरुपा। ये कृपा कीजिए। और सबसे बड़ी कृपा आपने तो अपनी बेटी पर ये किया है कि आपकी बेटी, जब मैं स्टार्टिंग में, हाँ मैं बोल रही हूँ संगत जी, आप लोगों के साथ मैं अपने दिल की भावना शेयर कर रही हूँ, और मेरी गुरुपा तो मेरे अंतरात्मा में बसे हुए हैं, उनको सब पता है। मैं एक्चुअली जब गुरुपा ने अपनी चरणों से इस बेटी को, इतना सौभाग्यशाली समझती हूँ मैं अपने आप को, जब जोड़ा था। ऐसे तो गुरुपा ना मुझे बोलते, तू तो कितने जन्मों से मेरे साथ जुड़े हुए, तुझे तेरे और मेरे अंतरात्मा का मिलन है, और तू तो कितने जन्मों से मेरे साथ जुड़ा है। तो गुरुपा, सच में आपकी बेटी अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली समझती है गुरुपा। लेकिन इस जीवन में वास्तविक रूप से मैंने जब गुरुपा को जाना, गुरुपा की चरणों में अपना स्थान पाया, वो था 2025 की जनवरी महीना। और स्टार्टिंग में जब गुरुपा बोलते थे कि सत्संग शेयर करना चाहिए, मुझे बिल्कुल भी नहीं पता था कि सत्संग शेयर करना का मतलब क्या है। मैं सत्संग सुनती थी, कई दिनों तक मैंने नहीं शेयर किया, क्योंकि एक्चुअली मुझे लैंग्वेज के भी प्रॉब्लम थे। मैं अच्छे से अपनी दिल की बात हिंदी में नहीं मतलब शेयर कर पा रही थी, मैं अपनी दिल से वो फीलिंग्स नहीं शेयर कर पा रही थी। पता ही है आप लोगों को, हम नॉर्थ ईस्ट के पीपल की थोड़ा हिंदी आप लोग समझ ही सकते हैं। हाँ, तो क्या हुआ अभी मुझे उसका, क्योंकि संगत परिवार मेरा खुद का परिवार है, मुझे किसी से कुछ मतलब छुपाने की या फिर कोई हेजिटेशन फील करने की ज़रूरत नहीं है। ये मेरा परिवार है जो मेरे गुरुपा ने मुझे दिया है। गुरुपा हमारा पिता है, हम उनके बच्चे हैं। तो पहले मुझे बहुत मतलब बोलने में भी, फीलिंग शेयर करने में भी तकलीफ़ होता था। मैं क्या बोलूँ, कैसे बोलूँ, वो शब्द नहीं आते थे।
बहुत तकलीफ है, लेकिन गुरुपा की कृपा से मैं सत्संग सुनते सुनते और मैंने कोशिश की। गुरुपा ने मुझे मतलब बहुत सारे होते हैं, जैसे मैंने पहले सोचा था कि मैं लिख के शेयर करूँगी, लेकिन नहीं, मेरे दिमाग में गुरुपा ने ये डाला, नहीं तुझे लिख के नहीं, तुझे बोल के अपने सत्संग शेयर करने हैं ताकि तेरी लैंग्वेज भी क्लियर हो। तो मैं नहीं जानती कितना हद तक मैं कर पाई हूँ क्लियर, लेकिन मुझे अब मैं अपने दिल की बात सबसे बोल सकती हूँ, शेयर कर सकती हूँ, ये मुझे पता है। कभी कभार कोई वर्ड शायद मैं गलत बोल देती हूँ और भूल भी जाती हूँ, ऐसा भी होता है, लेकिन जितना हो सके मैं अपने भावनाओं को शब्द से बयां करने की कोशिश करती हूँ और अपनी लैंग्वेज को क्लियर करने के लिए कोशिश करती हूँ गुरुपा की ही कृपा से। और ये मेरे लिए सबसे बड़ी सत्संग है, क्योंकि जब तक मैं स्टडी लाइफ में थी तो तब तक मेरा लैंग्वेज बहुत अच्छा था। ऐसा नहीं कि मेरा लैंग्वेज पहले से ही ख़राब था। मैं जो भी लैंग्वेज बोलती हूँ 2-4 लैंग्वेज में बोल लेती हूँ और मैं अपना परफेक्शन देने की कोशिश करती हूँ। लेकिन जब से शादी हुई और शादी के बाद जब तक बेटी मेरी आंटी मेरे जीवन में नहीं आया, तब तक मैं बाहर थोड़ा मैं 2-1 जॉब भी करती थी, तो बच्चों भी को भी ट्यूशन कराती थी, तो तब तक मेरे सब ठीक था, पॉजिटिव था। लेकिन जब से बेटी आंटी हुई मैंने सब कुछ छोड़ दिया, क्योंकि मेरी बेटी आंटी जन्म के बाद से ही बहुत बीमार रहती थी, उसी पर मुझे अपनी सारी वक्त देना पड़ता था। और हम पति पत्नी दूसरे शहर रहते थे, हमारे साथ कोई अपना नहीं था, तो पति अंकल को तो काम करना ही पड़ता था और मुझे अपनी बेटी आंटी के लिए अपने घर में बैठना पड़ता था। तो मैं कोई जॉब नहीं कर पाई, इतना हद कि मैं ट्यूशन तक नहीं कर पाई। क्योंकि ट्यूशन जो मैं करती थी आसपास के उन लोगों के पेरेंट्स मुझे इतना फोर्स करते थे, तुम ट्यूशन करो, तुम्हारे बच्चों को हम देखेंगे, क्योंकि उन लोगों को अच्छा लगता था मेरी पढ़ाई, उनके बच्चों में इम्प्रूवमेंट आए थे मेरे पढ़ाने के बाद। लेकिन मैंने नहीं, मैं मेरा बच्चा बहुत बीमार रहता है, मैं किसी और पर डिपेंड कैसे कर सकती हूँ, तो मैंने छोड़ दिया। तो फिर ऐसा हुआ, इन लोगों ने ब्लैक मैजिक करते करते मुझे तो स्टक कर दिया। जो मेरा नॉलेज था, जो मैं जैसे दूसरों के साथ अपने फीलिंग्स शेयर करती थी स्कूल में, कॉलेज में, जैसे मेरा एक्चुअली मेरी पर्सनालिटी बिल्कुल अलग ही है और इन लोगों ने बिल्कुल ऑपोजिट मुझे बना दिया। तो धीरे धीरे मेरे कॉन्फिडेंस लेवल को भी इन लोगों ने ड्रॉप कर दिया, क्योंकि मेरे पति अंकल हरदम मुझे बोलते थे तुम ऐसा नहीं कर सकते, तुम पर मुझे कॉन्फिडेंस नहीं है, तुम बाहर जाके कुछ नहीं कर सकते, तुम ऐसा तुम वैसा, मतलब वो राजा और मैं, मतलब वो अपना चरित्र मुझ पर थोपते थे, अपने माँ के और उसके चरित्र मुझ पर थोपते थे और मुझे नीचा दिखाते थे। अब उन लोग भगवान, अब मेरे गुरुपा ने उन लोगों को उनका औकात भी दिखा दिया, असली चेहरा भी दिखा दिया। तो गुरुपा के कृपा से फिर से गुरुपा ने मुझे अपने चरणों में जोड़ने के बाद से मुझे गुरुपा ने बहुत बहुत कृपा मेहर की है। अपनी बेटी को वो कॉन्फिडेंस धीरे धीरे, अभी तक मैं नहीं कहूँगी कि 100% आ गया होगा, वो मुझे गुरुपा को ही पता होगा, लेकिन बहुत हद तक मैंने गुरु आ गया है। और मैंने अपने जो मैं बोल रही हूँ अभी, मैं ऐसा बीच में मैं ऐसा बोल ही नहीं पा रही थी, मेरे थॉट चक्र को भी उन लोगों ने ब्लॉक करके रखा था, मैं अपना फीलिंग्स भी किसी के साथ शेयर नहीं कर पा रही थी और बोलना तो दूरी की बात है, वो तब मेरे गुरुपा ने क्लियर कर दिया। मतलब गुरुपा ने इस बेटी की 360 डिग्री चेंज कर दिया। गुरुपा कोटि कोटि लखबारा शुक्राना मेरे परमपिता परमेश्वर, जो इन लोगों ने मेरे साथ किया, और मेरे सास आंटी ने, मेरे पति अंकल ने वशीकरण करके मेरे पति अंकल से जो कर्म उन्होंने करवाया है, जो भी हो वो मेरे ही मारी कर्म थे, मेरे पति के मारे कर्म थे। जो सहना बहुत दर्दनायक था, लेकिन उसको आपने सहने का ताकत भी अपनी बेटी को दे दिया और अपनी बेटी को आपने पॉजिटिव बना दिया। मेरी थिंकिंग में जब भी मेरे पति अंकल के वो चेहरे आते हैं और उसके हरकतें मैं सोचती हूँ, मैं उसको फटाफट उसको मैं दूर कर देती हूँ और मैं अपना प्रेजेंट और फ्यूचर में अच्छी चीज़ों को सोचना शुरू करती हूँ। क्योंकि गुरुपा बार बार बोलते हैं तो पास्ट को भूल जा, नहीं तो फ्यूचर हो या पाक। गुरुपा बोलते हैं तेरा पास्ट मैंने देखा है, तेरा फ्यूचर में संभाल रहा हूँ, तो तेरा प्रेजेंट में संभाल रहा हूँ, तेरा फ्यूचर भी मेरे ही हाथ में है। तो तुझे सोच के कोई क्या होगा, जो मैं चाहूँगा वही होगा। जब से मैं जिससे जोड़ लेता हूँ उसके जीवन में जो होता है मेरे अनुयायी होता है। तो मैं फिर उसको कभी कभार आ जाते हैं, हम पत्नियाँ हैं ना, और वो आ जाते हैं, वो मेरे जैसे संगत आंटियाँ समझ सकेंगे, तो फिर मैं उसको पॉजिटिवली ले लेती हूँ। गुरुपा की बानी में याद कर लेती हूँ। गुरुपा कोटि कोटि लखबारा शुक्राना मेरे परमपिता परमेश्वर। अब रोज़ मुझे याद दिला के आपके शुक्राने मुझे, कल भी आपने एक याद दिलाया मेरे बेटे अंकल के
विषय में वो मैंने शेयर किया गुरु आप ही की कृपा से। आज मैं और एक सत्संग शेयर करूँगी आंटी जी आप लोगों के साथ। वो है मेरे तुलसी के पौधे के बारे में। हम लोग जब इस नए घर में आए, एक्चुअली हम लोग रेलवे क्वार्टर में हैं। पहले हम लोग दूसरे कॉलोनी में थे और इस कॉलोनी में आते हुए हम लोग के अभी 4 साल हो रहे हैं। तो हम लोग जब आए और हम रेंट में रहते हैं क्योंकि मेरे पति अंकल प्राइवेट जॉब करते हैं। और इस जो ओनर है वो लोग जब थे तो हम लोग जब पहले आके रूम देखे, रूम में जो भी काम करवाने थे वो करवाए, तो तब इस घर में इतने सारे तुलसी के पौधे, मतलब जैसे हम लोग खेती करते हैं इतने, और वो भी ब्लैक वाला तुलसी के पत्ते का। तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि तुलसी के पौधे के लिए मुझे टेंशन नहीं है, मुझे घर में बहुत है। और क्योंकि मेरे पहले वाला क्वार्टर में भी बहुत हुआ था, जो ब्लैक मैजिक करते करते एक भी तुलसी के पौधा नहीं बचा, पूरा बर्बाद कर दिया, सब मर गए थे। नेगेटिविटी होने से तुलसी का पौधा ही सबसे पहले सूखता है, ये मैंने बाद में पता चला। तो फिर जब हम लोग यहाँ पर आए, धीरे धीरे करते तुलसी के पौधे एक दो करते मरते शुरू हो गए। और इस घर में इतने सारे फूल के पौधे थे, बहुत सारे सब्जी के भी पौधे थे, सब मर गए, सब अच्छे सब्जियाँ और फूलों के पौधे सारे मर गए। तो पता चल रहा था मुझे कि नेगेटिविटी बहुत है, जिसके वजह से पौधे मर रहे हैं, क्योंकि वो लोग हम पर भेजते तो वो किसी न किसी चीज़ पर वो इफ़ेक्ट होते हैं। और तुलसी के पौधे में लगाती थी, तुलसी का जो भेटा होता है उसमें, वो भी हम लोगों ने इस क्वार्टर में आने के बाद, पहले छोटा था, हम लोगों ने बड़ा करके बनाया उसको, उसमें लगाती थी, नहीं होता था। एक छोटी सी इतनी उंगली भर एक पौधा, बहुत मतलब किसी तरह वो जिंदा था, वो बढ़ता ही नहीं था। लगभग 1 साल मुझे लगता था, क्यों मैं जब भी कोई पौधा में, बचपन से मुझे पौधे में बहुत इंटरेस्ट है, मैं फूल में लगाती थी, कहाँ से कलेक्ट करके लगाती थी, मुझे बहुत शौक है फूलों के पौधे के। जो भी पौधा मैं लगाती थी वो बहुत सुंदर होता था। तो तुलसी का पौधा बढ़ते नहीं थे, तो मुझे बहुत दुख होता था। मैं इतना उसको मतलब रोज़ पानी देती थी, वो इतना सा उंगली भरी था, लेकिन हाँ वो मरा नहीं था, लेकिन वैसा ही था। तो वैसा 1 साल, लगभग 1 साल वो बढ़ा ही नहीं, वैसा ही उंगली भर था गुरुपा की कृपा से, लेकिन वो मरा नहीं था। तो फिर क्या हुआ, हाँ पहला वाला मर गया था, सॉरी मैं भूल गई, जो पहला मैंने लगाया था वो 1 साल बाद मर गया था। फिर मैंने दूसरा जो लगाया वो मरा नहीं था, लेकिन वो भी लगभग 1 साल तक छोटा ही था। फिर जब गुरुपा ने मुझे अपने चरणों से जोड़ा, उसके बाद जब 1-1.5 महीना तक मेरे ब्रेन में इतना तो नहीं आया था कि तुलसी के पौधे को कि मैं गुरुपा से, मतलब इतना तब, क्योंकि मेरा सिचुएशन दूसरा था, इस तरफ मेरा माइंड नहीं गया था। तो मुझे 1 सत्संग में ये सुनाई दिया, अगर किसी पौधे में कोई, क्योंकि मेरे घर में उन लोगों ने पौधे के गमले में भी, उन लोगों ने, जो मेरे काम वाली आंटी थी, पौधे के गमले में भी उन लोगों ने ब्लैक मैजिक के सामान गारे थे, और जिसकी वजह से मेरे पौधों में फूल नहीं आते थे। वो गमले में जो मैंने हिबिस्कस लगाए थे, एक येलो कलर के, और बोगनवेलिया लगाए, उसमें फूल नहीं आते हैं, अभी तक नहीं आए हैं। और पौधे सुंदर है, बहुत सुंदर से बड़े हुए गुरुपा की कृपा से, लेकिन अभी तक उसमें फूल नहीं आया, वो भी आ जाएंगे, मेरे गुरुपा पर पूर्ण विश्वास है। और तभी मुझे एक सत्संग में सुनाई दिया था, अगर किसी पौधे में कोई ब्लैक मैजिक करता है तो उस पर गुरुपा के जल प्रसाद को मंत्र जाप करके देना चाहिए, तो उसमें फूल आते हैं और पौधा अच्छे से खिलते हैं। तब मुझे लगा कि गुरुपा शायद मुझे यही बोलना चाह रहे हैं कि मुझे तुलसी के पौधे में भी जल प्रसाद देना चाहिए। तो तब से मैंने लगभग 1-2 महीना, मैंने, ये 2025 की ही बात है, मैंने 1-2 महीना कंटिन्यू में, जब तुलसी माता को पानी चढ़ाती थी, उसमें मैं पहले थोड़ा सा जल प्रसाद देके पानी चढ़ाती थी। और फिर धीरे धीरे मैंने तुलसी के पौधे को फॉलो किया। गुरुपा की कृपा से मेरे तुलसी के पौधा बड़ा हुआ, और अभी तो सुंदर बड़ा हुआ है गुरुपा की कृपा से। लेकिन वो लोग अभी भी ब्लैक मैजिक करते हो, इतना कि वो लोग मेरे तुलसी के पौधे, क्योंकि मेरे बिल्कुल गेट के सामने मेरे तुलसी का पौधा है, और मेरे गेट के फ्रंट में मेरे जो ऑपोजिट क्वार्टर में जो है मेरे पड़ोसन, वही मेरे सबसे बड़ा, सभी को पता है, सबके घर के सामने एक ना एक पड़ोसन है जो उनके पीछे लगे हुए, जो वो लोग भी मेरे पीछे लगे हुए। जब सब हम लोग यहाँ पर आए हैं, वो लोग भी मेरे जो सास आंटी है और जो भी है, उन लोगों के साथ मिले हुए हैं, और वो लोग मेरे घर में लोग करते हैं। मेरे बच्चों के कपड़े, मेरे कपड़े तक इन्हीं लोगों ने चुराए हैं।
तो वो लोग कभी कभार गेट को अगर खुला पाते हैं तो वो लोग तुलसी के पौधे में भी, जो मिट्टी में भी वो लोग ब्लैक मैजिक के सामान डाले हैं, मुझे गुरुपा ने सत्संग के ज़रिए बताया है। लेकिन फिर भी मेरे गुरुपा ने तुलसी के पौधे को कुछ होने नहीं दिया। हाँ, वो बहुत खिल खुल के बड़ा नहीं होता है, लेकिन ज़िंदा है, बड़ा भी हुआ है, पत्ते भी हैं। और मैं रोज़ उस पर अभी पहले तो मैं अपने लोटे पर जल प्रसाद दे के मैं जल चढ़ाती थी, कम से कम 3-4 महीना तो किया ही होगा। और फिर पौधा बहुत सुंदर हुआ। और अभी मैं जब मैं जल प्रसाद छिड़कती हूँ गुरुपा की पूजा, दिन में पूजा करने के समय और शाम को, तो मैं वो पानी पूरी सब जगह छिड़कती हूँ और मेरे तुलसी के पौधे में भी छिड़क देती हूँ। तो गुरुपा कोटि 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 लग बड़ा शुक्राना, आपने मेरी तुलसी माता को भी ब्लेस किया। और मैं मन ही मन अरदास करती थी, गुरुपा मेरी तुलसी माता को ब्लेस कीजिए, मेरी तुलसी का पौधा नहीं बढ़ रहा है गुरुपा, आप इसको ब्लेस कीजिए। तो आपने ब्लेस किया और तुलसी का पौधा वो जो अभी लगभग मैं उसको 2024 में शायद मैंने पौधे को लगाए थे, अभी भी वो खिला खुला है आप ही की कृपा से, और सुंदर होगा, मुझे पूर्ण विश्वास है। और जो मेरे फूल के पौधे मैंने लगाए थे, जिसमें उन लोग वो मेरे काम वाली आंटी ने, और वो मेरे काम वाली आंटी भी मेरे सास ससुर से मिले हुए हैं, उस आंटी ने जो भी गलत चीज़ें डाला होगा, और मैंने मिट्टी को चेंज किया, लेकिन पौधा बहुत सुंदर से भरी हुई है। और आश्चर्य के बात ऐसा है कि मैंने दोनों गमले में, मैंने 2 बड़े गमले में लगाया था 2 पौधा, वो दोनों गमले में 2-2 टमाटर के पेड़ उगे। तो मैंने उसको उठाया नहीं, जितने भी जंगल होते थे मैं उठा देती थी, लेकिन वो क्यों नहीं, मैंने टमाटर के पेड़ नहीं उठाए। दोनों ही गमलों में 1-1 टमाटर के पेड़ हुए, और गुरुपा की कृपा से उसमें टमाटर भी लगे। तो मुझे बहुत खुशी महसूस हुई कि गुरुपा फूल नहीं हुआ तो क्या, आपने सब्जी का पौधा लगाया और उसमें फल भी दिया। 1 टमाटर पूरा इतना बड़ा लाल, उसको पहला टमाटर उसको हम लोगों ने खाया, अभी भी 2 बड़े बड़े लगे हुए हैं। तो गुरुपा आप ही की कृपा से, और उसमें फूल भी आ जाएंगे आप ही की कृपा से, मुझे पता है, पूर्ण विश्वास है गुरुपा। ये भी बहुत बड़ा शुक्राना था जो आपकी बेटी भूल चुकी थी। हाँ, मैं बीच बीच में याद डाल करती थी, बोलूँगी सोची थी, लेकिन मेरे जो आगे वाला मोबाइल था उसमें मैं ज़्यादा बड़ा सत्संग नहीं शेयर कर पा रही थी, उसमें 16 मिनट होने के बाद सत्संग शेयर नहीं होते थे, तो मैं सब बातें बोल नहीं पाती थी। लेकिन गुरुपा की कृपा से गुरुपा ने मुझे ये फैसिलिटी भी दे दिया, क्योंकि मेरी पति अंकल ने मुझे आईफोन गिफ्ट किया है, तो इसमें मैं अब बड़ा सत्संग शेयर कर पा रही हूँ और अपने दिल की सारी बातें बोल पा रही हूँ। गुरुपा की कृपा मेहर। तो संगत जी, सच में संगत जी, आप लोग हर दिन गुरुपा का सत्संग शेयर कीजिए। जो भी आपके दिन में, पूरे दिन में एक छोटा सा भी सत्संग, छोटा तो गुरुपा का कोई सत्संग होता ही नहीं है, हम जिंदा है, यही सबसे बड़ी बात है। लेकिन आप लोग मतलब वक्त छोटा हो, 2-4 मिनट का ही हो, आप लोग सत्संग शेयर रोज करने की कोशिश कीजिए। मैं भी ये गलती करती थी, मैं इग्नोर करती थी, वक्त रहता था, आज करूँगी, कल करूँगी, ठीक है, आज क्या करूँगी, नहीं मैं कल ही एक साथ करूँगी, ऐसी तरह की गलती मैंने भी की, बहुत की मैंने। मैं पहले लगातार सत्संग नहीं शेयर कर पा रही थी, और वो नेगेटिविटी की वजह से ही था, और मेरे जीवन में इस तरह की तूफान आने की वजह से ही था। जो हो चुका वो वक्त बीत चुका, अभी उससे मैं सोचती नहीं हूँ। लेकिन अभी लगभग 1.5-2 महीना से गुरुपा ने मुझ पर इतनी कृपा की है, मैं रोज़ बीच में 1 या 2 दिन एक दिन जब मेरा नया मोबाइल आया था, सब फंक्शन इसमें डालना था, तब एक दिन छूट गया और एक दिन बीच में छूटा है। लेकिन मैं गुरुपा ने मुझे रोज़ सत्संग शेयर करवाया, और गुरुपा ने बोला यही तेरी सेवा है, तुझे सत्संग शेयर करना ही है, तू आधा अधूरा सत्संग शेयर करती है। हाँ, मुझे सुबह आज गुरुपा ने डांट लगाया, तू आधा अधूरा सत्संग शेयर करती है, और सत्संग ध्यान से सुन, तुझे क्या करना है समझ में आ जाएगा। तो गुरुपा मैं क्षमा मांगती हूँ आपसे, सच में मैं आधा अधूरा सत्संग शेयर करती हूँ, कुछ बोलती हूँ, कहीं चली जाती हूँ। मतलब मैं गुरुपा आप इतना कृपा कीजिए कि मैं सत्संग में वही बोलूँ जो आप मुझसे बुलवाना चाहता है, और मैं आधा अधूरा सत्संग ना शेयर कर सकूँ। गुरुपा मुझे जो बोलना है मैं सब पूरा कर पाऊँ। आपने अपनी बेटी आंटी का जो समस्या था, अपनी नातनी आदमी का जो समस्या था उसकी एडमिशन का, वो भी आपने सॉल्व कर दिया। गुरुपा कोटि कोटि लाख बड़ा शुक्राना, आपकी नातनी की तरफ से शुक्राना, उसका सब हो गया। कुछ सामान लाना आज बाकी है, वो बत्ती अंकल आज ले आएंगे, और कल से वो स्कूल जाना स्टार्ट करेंगे, वो भी आप ही की कृपा से। उसके अंग संग रहिएगा, उसका माइंड कहीं दूसरी तरफ ना
डाइवर्ट हो गुरुपा, क्योंकि ये एज भी ऐसा ही है। और मैं टेंशन नहीं लेती गुरुपा। मुझे आप बोलते हैं तेरे बच्चों की टेंशन तू चिंता मत कर, उनके अंग संग में हर दम हूँ, हर पल हूँ। तो मैं गुरुपा, जैसे मेरे बेटा अंकल आजकल स्कूल जाते हैं, लगभग 1 हफ्ता 10 दिन हो गया है, वो कुछ खा के नहीं जाता है। सिर्फ 1 गिलास जल प्रसाद में मिलाकर मैं 1 गिलास उसको हल्का सा गर्म पानी देती हूँ सुबह। वो बोलता है नहीं मुझे कुछ खाने को मन नहीं है मम्मी। तो मुझे ठीक है, कुछ नहीं मन है तो कोई बड़ा संकट है जो आप उसको इस तरीके से काट रहे हैं, तो मैं इसलिए फोर्स बिल्कुल नहीं करती। वो एक बिस्किट तक नहीं खाता है कृपा। तो मैं जल प्रसाद से उसको हल्का गर्म पानी 1 गिलास देती हूँ। बोलो ठीक है तुम पानी पी के जाओ, पानी से भी तुमको एनर्जी मिलेगा। तो वो पानी पी लेता है और टिफ़िन में दे देती हूँ। और पता नहीं गुरुपा आपकी कृपा से बेटा मेरा बिल्कुल स्वस्थ है गुरुपा। आपने बहुत संभाले रखा है, क्योंकि उस पर बहुत बड़ी बड़ी तंत्र क्रिया वो लोग रोज करते हैं, मारण क्रिया करते हैं मेरे इतने छोटे बच्चे पर। ऐसा इंसान है वो लोग, मैं क्या कहूँ। और गुरुपा सब पलटवार कर रहे हैं इन लोगों को। ये लोग जो हर दिन जो एक काली क्रिया कर रहे हैं, ये लोग ये नहीं सोच रहे कि हर दिन करते करते उनके कर्म कितने बढ़ चुके हैं, और ये जब अब एक साथ रिटर्न होगा क्या हालत होगा उन लोगों का, ये एक बार नहीं सोचते हैं। तो गुरुपा इसी तरह आपके चरणों से आपकी इस बेटी की और आपकी हर बेटी की हर संगत की परिवार को जोड़े रखिएगा आपके चरणों से। और बच्चों पर उनके भविष्य पर कोई भी तंत्र मंत्र क्रिया बुरी नज़र करके कोई भी नुकसान ना पहुंचा सके गुरुपा, वो कृपा मेहर कीजिएगा। आपने मेरे बोलने की, मेरी फीलिंग्स शेयर करने की जो ये मुझे कॉन्फिडेंस दिया है, इसके लिए कोटि कोटि लाख बार शुक्राना। आपने मेरी तुलसी माता को आपने ब्लेस किया है, इसके लिए कोटि कोटि शुक्राना। आपने अपनी इस परिवार के हर सदस्य को हर संकट से, आप बोलते हैं कितने बड़े बड़े संकट आते हैं तुझे तो पता भी नहीं चलता गुरुपा, उसके लिए कोटि कोटि शुक्राना जो आप हमें पता भी नहीं चलने देते हैं। ऐसा कि बोलते हैं आपकी तुझे तो 10% मिलता है और 90% तो मैं लेता हूँ गुरुपा, वो 10% भी आप आजकल महसूस नहीं होने देते गुरुपा, इसके लिए कोटि कोटि लाख बार शुक्राना गुरुपा। मेरे पति अंकल के संग अंग संग रहिएगा, उनकी बुद्धि के साथ ये लोग और कुछ षड्यंत्र ना कर सके, उनके चालों से उनके बाहर निकाल के उनको सिर्फ अपने कर्म में ध्यान देने के लिए उनके मन को ढालिएगा अपने परिवार के लिए। और उनकी जो ये ड्रिंक करके वो जो फिर से मुझे डोमिनेट करने की कोशिश करते हैं, कुछ गलत गलत वर्ड बोल देते हैं, उन पर उनको बुद्धियाँ बोल रहे हैं वो तेरे बात सुनेगा, तेरे हिसाब से चलेगा। चल तो रहा है, बेटी आंटी के एडमिशन वो मेरे ही बात सुन के किया है, नहीं तो सास आंटी ने तो उसको बोला था कि दूसरे स्कूल में देने के लिए, लेकिन उसमें अभी भी वो घमंड है बोलने का। वो बिल्कुल उसका लैंग्वेज जो बोलते हैं लोगों को बिल्कुल दिल में हर्ट करता है, उसको वो एहसास दिलाएगा को इसी तरह से उसने 20 साल मेरा और अपना जीवन गंवाया है। उसने बाहर बहुत मौज मस्ती की है, लेकिन हम माँ बच्चों को बहुत उसने दुख दिया है। अभी वो वैसा पाप ना करे, अभी वैसा वो ना करे गुरुपा। तो इतना कृपा मेहर आप अपनी जमाई पर कीजिएगा, वो भी आप ही का बेटा है, उसको भी अपने चरणों से आप जोड़ लीजिए। और गुरुपा उसके जो कर्म में बंधन है गुरुपा, उसके लिए आप मुझे एक उपाय दिए थे। एक आंटी जी बोल रहे थे कि बुधवार को हरे मूंग का दाल गणेश जी के चरणों में रखना है और उसे किसी गरीब को दान करना है। और एक पहले मैं एक बार कर चुकी थी, जो पति अंकल के सर से वार कर उसको हर गणेश जी के मंदिर में चढ़ाना है और गणेश बाबा से अपने किए हुए भूलों के लिए क्षमा मांगना है। गुरुपा मैं कभी बहुत दिनों से सोच रही थी, लेकिन मैं जब तक आप आदेश नहीं देंगे मैं नहीं करूँगी, क्योंकि मैं करूँगी उनके लिए, लेकिन उनको तो आंखों में मेरे लिए कोई वैल्यू नहीं है, क्योंकि इतने सालों से तो वो मुझे यही बोल रहे थे कि तुम मेरे लिए क्या करते हो। तो जब तक वो खुद से अपना अपोलोजाइज ना करे, क्षमा ना मांगे मुझसे, और अपने सास आंटी को भी वो इसके लिए फोर्स करे कि उसने हमारी ज़िंदगी में जो तूफ़ान लाया उसके लिए वो सास आंटी भी मुझसे क्षमा मांगे, आपने बोला है वो मांगेंगे, वो सब करे। और फिर मैं उनके लिए जो भी आप मुझे अपनी बेटी को सेवा देंगे, आपकी बेटी ज़रूर करेंगी गुरुपा। अब तक मैंने उनके लिए की है, मैं आगे भी करूँगी, लेकिन वो इंसान गलत राह पर अगर चलेंगे और कोई भी षड्यंत्र मेरे और मेरे बच्चों के लिए रखेंगे और उन लोगों के साथ उनका कोई भी कनेक्ट रहेंगे, वो खासकर मेरे सास आंटी और वो तीसरी
औरतें अगर उसके लाइफ में है तो मैं उसके लिए कुछ अभी तो मैं नहीं करूँगी गुरुपा, क्योंकि उसने मेरे और मेरे बच्चों के हक को जिस तरह से उसने छीना है और दूसरों को दिया है और हमें इतना दुख दर्द दिया है गुरुपा, आपको सब पता ही है। आप ही बोलते हैं तेरे एक एक आंसू, तेरे और तेरे बच्चों को जिसने हक खाया है और एक एक आंसू की कीमत उनको चुकाना पड़ेगा। तो गुरुपा जब तक वो पूर्णतः रूप से अपने रियलाइजेशन में ना आए कि उससे कितनी बड़ी गलती हो गई है और पूर्णतः रूप से अपनी अपनी इस परिवार के लिए वो समर्पण ना करे, तब तक मैं नहीं चाहती कि मैं ऐसा कोई भी काम करूं। हाँ, आप आदेश देंगे तो मैं ज़रूर करूंगी गुरुपा, और इसके लिए मैं आपके चरणों में यही आपकी इस बेटी की अरदास है, जो सही है मुझसे वही करवाइएगा, उनके लिए हो, मेरे पर पूरे आपके इस परिवार के लिए हो गुरुपा। और आपकी बेटी के लिए आपने क्या सोचा है वो मैं बार बार आपसे मैं ना पूछूंगी ना सोचूंगी, क्योंकि मुझे पूर्ण विश्वास है मेरे गुरुपा पर, जो अब तक मुझे मेरे गुरुपा ने संभाले रखा, टूटने नहीं दिया और सब बेहतर कर रहे हैं। तो आगे भी आप अपनी बेटी के लिए बेहतर ही करेंगे। जो आपकी बेटी की अरदास है आपके चरणों में आपकी बेटी लगा के रखी है वो भी आप पूरे करेंगे वक्त आने पर। आपने बोला है तो सब्र कर, तुझे बहुत अच्छा मिलेगा। तो मुझे पूर्ण विश्वास है गुरुपा आप पर, मुझे पूर्ण विश्वास है गुरुपा। इसी के साथ मैं आज का सत्संग यहाँ पर विराम देती हूँ। आपकी बेटी फिर से अगर कुछ भूली है तो मुझे क्षमा कीजिएगा और मुझे फिर से याद दिला दीजिएगा। आप सब मुझे याद दिला दे रहे हैं, कई दिनों से आप मुझे याद ही दिला दे रहे हैं जो मेरे पेंडिंग शुक्राने हैं, भूल जाती हूँ मैं, और बहुत शुक्राना इसके लिए भी गुरुपा। और कोई भी भूल त्रुटि हो तो मुझे क्षमा कीजिएगा। अपने पूरे परिवार की तरफ से ये शुक्राना आपके चरणों में समर्पण है गुरुपा, इसको आप स्वीकार कीजिएगा अपनी बेटी पर और आपकी इस परिवार पर और सारे संगत परिवार पर अपना आशीर्वाद सदैव बनाए रखिएगा। आपके पावन मंत्रों के साथ आपकी ये बेटी आज का सत्संग यहाँ पर विराम देती है गुरुपा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी।